हेलो फ्रेंड्स, तो हमारा टाइमर इंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुका है बट हमारा एग्जाम्पल अभी बाकी है। तो आज करेंगे टाइमर बेस्ड एग्जाम्पल। ओके, एक कॉमन एग्जाम्पल है और बहुत ही पॉपुलर एग्जाम्पल है। ठीक है। इसके ऊपर पहले प्रोग्रामिंग करेंगे और थोड़ा उसके बाद थोड़ा ट्रिकी एग्जाम्पल लेंगे। ठीक है। तो इसके अंदर टोटल हम 3 टाइमर यूज़ करने वाले हैं। तो पहले प्रोसेस जरा समझ लो। प्रोसेस प्रोसेस क्या है कि कोई पर्सन है जो स्टार्ट बटन प्रेस करेगा। ठीक है। स्टार्ट बटन प्रेस करेगा तो ये जो येलो लैंप है वो 10 सेकंड के लिए ऑन होगा। ये लैंप 10 सेकंड के लिए ऑन होगा। उसके बाद क्या होगा कि जो ये येलो लैंप है वो 10 सेकंड के बाद क्या होगा, ये 10 सेकंड के बाद ऑफ हो जाएगा। और उसके बाद क्या होगा कि ग्रीन लैंप, ये जो वाला ग्रीन ग्रीन वाला लैंप है वो 20 सेकंड तक ऑन रहेगा। ओके। बट कब, ये येलो लैंप ऑफ होने के बाद। ओके, नेक्स्ट। उसके बाद ये 20 सेकेंड ऑन रहेगा। 20 सेकेंड के बाद ये क्या हो जाएगा, ये ऑफ हो जाएगा। ओके। और इसके बाद क्या होगा, ये जब 20 सेकेंड इसकी कंप्लीट हो गई तो ये 30 सेकेंड तक ऑन रहेगा। ठीक है। ओके, अगर स्टॉप नहीं करते तो ये सेम प्रोसीजर वापस चलेगी, मतलब कि फिर से ये प्रोसीजर चलेगी और यहाँ से स्टार्ट होगा। और एक कंडीशन, जब स्टॉप करते हैं तो प्रोसेस जहाँ पे रुकी है वहाँ पे स्टॉप हो जाएगी। ओके। और फिर से स्टार्ट करेंगी तो वापस से ये फर्स्ट वाले लैंप से स्टार्ट हो जाएगी। तो ये प्रोसीजर है। ठीक है। स्टार्ट बटन प्रेस करते ही ये येलो लैंप ऑन हो जाएगा। ओके, 10 सेकेंड के लिए ऑन रहेगा। ओके, उसके बाद येलो ऑफ, ग्रीन ऑन। ओके, देन ग्रीन 20 सेकेंड के लिए ऑन, उसके बाद रेड ऑन। ओके, देन प्रोसेस रिपीट। ये हमारा एग्जाम्पल है। ठीक है। तो उसके बेस के ऊपर है ना एक प्रोग्राम बनाते हैं। ओके। सो आपको प्रोग्राम अगर आपको प्रोग्रामर बनना है तो आपको पहले क्या समझना पड़ेगा कि पहले समझना पड़ेगा कि प्रोग्राम के स्टेप क्या है। ठीक है। अगर आपको प्रोग्राम अंडरस्टैंडिंग करना है तो भी ये इम्पोर्टेंट है। ओके। कि आपका पास ऑलरेडी प्रोग्राम है, उसमें टाइमर लिया हुआ है, तो वो टाइमर कब ऑन होता है, कब ऑफ होता है, वो टाइमर के बेस पे कौन सी चीज ऑन करवाई है, वो सारी आप है ना प्रोग्राम के अंदर सीख सकते हो। पहले आप ये पूरा वीडियो देख लेना तो उसका एग्जीक्यूशन कैसे होता है, कौन सा ऑन होता है। ओके, वो सब समझ में आ जाएगा आपको। ओके, पीएलसी चाहे कोई भी हो, बट जो ये फंडामेंटल प्रोग्राम बनाने का और प्रोग्राम समझने का जो फंडामेंटल होता है वो ऑलमोस्ट सेम होता है, सबका सेम होता है। ओके। खाली टाइमर का जो इंस्ट्रक्शन है वो कहाँ पे कोई अलग अलग मेथड से यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू मैन्युफैक्चरिंग। ओके। सो हम पहले स्टार्ट करते हैं सॉफ्टवेयर से। ओके। सो ये हमारा सॉफ्टवेयर है। तो ऑलरेडी आप डिवाइस कैसे ऐड करना है, ठीक है, वो मैंने पहले ही बता दिया है। ओके, सो वो चीज़ हम यहाँ पे रिपीट नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली यहाँ पे प्रोग्राम बनाएंगे। ठीक है। तो मेरे पास है सीमेंस टीआई पोर्टल। ओके, ऑलरेडी हमने टाइमर का इंस्ट्रक्शन ऑलरेडी कर लिया है। मैंने आपको बता दिया है कि टाइमर कैसे काम करता है। ठीक है। जो ये एग्जाम्पल था, जो एक्सप्लेन किया था लास्ट टाइम, वही है। ओके। सो अभी ये सबको मैं डिलीट कर देता हूँ। ओके। सो ये हमारा फ्रेश लाइन आ गया। ओके। सो लेडर लाइन। ओके। सो अब समझना है कि फर्स्ट कंडीशन क्या है। तो फर्स्ट कंडीशन ये है कि मैं जैसे स्टार्ट बटन प्रेस करूंगा मेरा येलो लैंप ऑन होना चाहिए। ओके, येलो लैंप ऑन होना चाहिए, तो ये हमारी कंडीशन है। ओके। सो फर्स्ट कंडीशन, तो हमारे पास, अब मैं ड्राइंग भी कंसीडर कर लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास कितने इनपुट्स हैं। तो यहाँ पे हम कर सकते हैं कि ये जो पुश बटन है वो हमारा एक इनपुट है। ओके, मतलब कि I0.0 हम कंसीडर कर सकते हैं। ओके, ये इनपुट है। ओके, ये I0.1 है। ये स्टॉप बटन, ये भी हम इनपुट यहाँ पे कंसीडर करेंगे, तो ये हमारा I0.1 है। ठीक है। वो एड्रेसिंग डिफरेंस हो सकता है। और ये जो है क्यू हमारा 4.0, 4.1
हम इसको कंसिडर करेंगे। ओके, हमारे प्रोग्रामिंग के हिसाब से तो ये हमारा क्यूब 4.0 है। ओके, सो मैं कोई आपको वायरिंग नहीं बताऊंगा क्योंकि ऑलरेडी मैंने प्रीवियस एग्जाम्पल में वायरिंग के साथ पावर वायरिंग, कंट्रोल वायरिंग सब कुछ आपको बताया हुआ है, इसलिए मैं अब वो नहीं बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि वो अंडरस्टैंडिंग के लिए पहले था जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है, बट अब हमें हमारा मेन एम जो है वो प्रोग्रामिंग सीखना है इसकी वजह से। ओके, तो ये हमारा क्यू 4.0 4.1 मतलब 3 आउटपुट है, 2 इनपुट है। ओके, सो फर्स्ट कंडीशन हमारा कि बटन प्रेस करते ही ये लैंप ऑन होना चाहिए। ओके, सो प्रोग्रामिंग के अंदर जाते हैं। सो फर्स्ट हमारा जो इनपुट एड्रेस है वो हमारा है i0.0। ओके, i0.0 पुश बटन, स्टार्ट पुश बटन, इसको स्टार्ट पुश बटन कर देते हैं। ओके, इसका टैग नाम चेंज कर देते हैं। स्टार्ट पीबी, स्टार्ट पुश बटन। ओके, ये स्टार्ट पुश बटन करते ही क्या ऑन होना चाहिए हमारा आउटपुट, कौन सा वाला आउटपुट, तो क्यू 4.0। ओके, सो बट एक कंडीशन ये है कि ये हमारा स्टार्ट पुश पुश बटन है, पुश बटन मतलब प्रेस करूंगा तो ऑन रहेगा, रिलीज कर दूंगा तो वापस जीरो हो जाएगा, तो वही सेम कहानी हो गई। ओके, मुझे होल्डिंग पॉइंट लेना पड़ेगा, या होल्डिंग की बजाय मैं ऐसा भी यूज कर सकता हूँ। ओके, तो हम यहाँ पे होल्डिंग नहीं यूज करेंगे, अब यूज करेंगे सेट। ओके, सेट, तो दो तरीके से प्रोग्राम बना सकते हैं, सेट रिसेट से भी बना सकते हैं और नॉर्मल से भी बना सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक m0.0 यहाँ पे ले लेता हूँ, ये हमारा हो गया सेट। ओके, अब m0.0 सेट होगा, m0.0 जब सेट होगा तो उस टाइम हमें क्या करना है कि आउटपुट हमें ऑन करना है। ओके, सो हम यहाँ पे आउटपुट ले लेंगे क्यू 4.0, क्यू 4.0। ओके, सो ये हमारा मतलब कि ये हमारा लैंप, येलो लैंप। ओके, हमारा ये लैंप ऑन हो जाएगा। ओके, बट ये लैंप कब तक ऑन होना चाहिए, तो ये लैंप का जो टाइमिंग है वो टाइमिंग है 10 सेकेंड। ओके, ये टाइमिंग है उसका 10 सेकेंड की, जैसे प्रेस बटन बटन प्रेस कर दिया, ओके, सेट हो गया, m0.0 ऑन हो गया, बट उसका जो टाइमिंग है वो 10 सेकेंड तक रहना चाहिए। ओके, 10 सेकेंड के बाद ये ऑफ हो जाना चाहिए। तो हम एक काम कर सकते हैं, हम यहाँ पे एक टाइमर ऐड कर देते हैं। ओके, टी ऑन, टी ऑन टाइम ऐड कर देते हैं। ओके, और ये जो टाइमर है, ओके, ये हमारा टाइमर हो गया, और उसमें यहाँ पे टाइम पीटी वैल्यू हम डाल देते हैं 10 सेकेंड। ओके, 10 सेकेंड। ओके, बाकी हाँ 10 सेकेंड मतलब क्या होगा, ये m0.0 ऑन होगा तो क्यूब 4.0 भी ऑन हो जाएगा, और साथ साथ में टाइमर भी ऑन हो जाएगा, क्योंकि हमें क्या करना है, ये Q.40 को हमें 10 सेकेंड तक ही ऑन रखना है, उसके बाद क्या कर देना है, ऑफ। तो जब ये टाइम ये लैंप भी ऑन होगा और ये टाइम भी ऑन होगा तो टाइम स्टार्ट हो जाएगा, तो जैसे ही टाइम कंप्लीटेशन हो जाता है तो ये लैंप मुझे कर देना है ऑफ, तो मैं यहाँ पे इसका नॉर्मली क्लोज यूज करूंगा। ओके, किसका, IC टाइमर 0 DB का। ओके, तो IC टाइमर, सॉरी सॉरी, इसका हमें क्या यूज करना है, क्यू, क्योंकि क्यू जो है वही जो हमको आउटपुट देगा। ओके, सो ये येलो लैम्प के लिए हो गया। अगर आप चाहो तो पहले हम इसको चेक कर सकते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे,
ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप आपको समझ में आ जाएगा। ओके, आ, इसको सिमुलेट कर देते हैं। ओके, इधर फिक्स टाइम ऑलरेडी डाल दिया है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर आपको नहीं फिक्स टाइम नहीं चाहिए, तो आप उसका पीटी का है जो आप यहाँ पे लेके आप ऐड कर सकते हो वैल्यू। तो हमने बेसिकली यहाँ पे किया क्या है कि यहाँ से चालू होगा, इससे बंद होगा, इससे चालू होगा, इससे बंद होगा। बस वही आपको करना है कि किससे चालू होगा और किससे बंद करना है आपको। बस वही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वो समझ में आ गया ना, तो आपको पीएलसी प्रोग्राम डेफिनेटली आ जाएगा कि कब उसको चालू करना है, कब इसको बंद करना है। बस चालू बंद चालू बंद चालू बंद की प्रोसेस आपको समझनी है। थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा पैसेंस रखना पड़ेगा आपको। ओके। ओके, सो हो गया। चलो, तो हमारा ये अभी लॉजिक बन गया है। खाली क्या है कि स्टार्ट बटन प्रेस करेंगे तो ये येलो लैंप ऑन हो जाएगा और 10 सेकेंड के बाद ऑफ हो जाएगा। ओके, सो स्टार्ट बटन का एड्रेस हमारा है I0.0। ओके, I0.0। ओके, ये स्टार्ट किया मैंने पुश बटन। पुश बटन है इसलिए बंद कर दूंगा और तो भी चलेगा। ओके, ये टाइम स्टार्ट हो गया, देखो ये येलो लैंप चालू है, नीचे टाइम स्टैम्प स्टार्ट भी हो गया। अब जैसे ही मेरा टाइम कंप्लीट हो गया, जैसे ही मेरा टाइम कंप्लीट हो गया, 10 सेकेंड हो गया, ये लैंप बंद हो गया। ओके, बट अभी यही चीज वापस से मुझे चालू करनी है तो। ओके, तो चलो ये वो भी कर देते हैं कि ये वापस से मुझे चालू करने। तो ये वापस चालू करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये टाइमर को रीसेट करना पड़ेगा। ओके, ये टाइमर को रीसेट करना पड़ेगा, और वो टाइमर कहाँ से ऑन है, M0.0 से। और M0.0 कहाँ से ऑन है, तो M0.0 यहाँ से हमने सेट किया था। ओके, तो मुझे ये M0.0 को पहले रीसेट करना पड़ेगा। वो रीसेट करूंगा तो ऑटोमेटिकली ये वाला टाइमर रीसेट हो जाएगा। ठीक है, ये चीज सब पीएलसी में कॉमन है। ओके, ऐसा नहीं कि सीमेंस में, आप कोई भी पीएलसी ले लो, सब में ये चीज कॉमन है। तो हम यहाँ पे एक लैडर लेके हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं रीसेट वाली कंडीशन। ओके, यहाँ ऐड कर दे क्या? एक्सेप्ट नहीं करेगा। ओके, फिर वो कंफ्यूजन हो जाएगा, बेटर है यहाँ से ले लो। ओके, I0.1 ये हमारा रीसेट। ओके, मतलब कि स्टॉप पुश बटन, ये हम इसको कर देते हैं स्टॉप पुश बटन। स्टॉप पे भी। ओके, M0.0। अब इसको कर देते हैं, ये यहाँ पे सिलेक्शन कर देते हैं रीसेट। ओके, अब मैंने आपको कहा था कि जो हमारा पुश बटन है वो ऑलवेज क्या कंडीशन होता है, ऑलवेज एनसी कंडीशन में होता है। तो आपका ये ऑलवेज ऐसा रहेगा।
ओके। तो अगर यहाँ से कंटिन्यूस जो सप्लाई मिलती रहेगी ना, तो ये कभी सेट ही नहीं होगा, रीसेट का रीसेट होगा। इसलिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लेना पड़ेगा एनसी। अभी हम जो पुश बटन जो है वो कंसीडर कर रहे हैं कि पुश बटन बाहर का जो एलिमेंट होगा, वो अभी हम कंसीडर कर रहे हैं कि वो नॉर्मली क्लोज टाइप है। ओके, तो नॉर्मली क्लोज टाइप है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसलिए लिखा कि जब तक बटन प्रेस नहीं है, बटन प्रेस नहीं है तो आपको कंटिन्यूस आउटपुट मिलता रहेगा। अगर मैं कंटिन्यूस आउटपुट पे ये रीसेट यहाँ पे यूज कर दूंगा, तो क्या होगा, ये सेट कभी सेट ही नहीं होगा। ओके, इसलिए मुझे यहाँ पे एन से लेना पड़ेगा। ओके, तो ये भी सारी चीजें जानने की जरूरत है। ओके, सो मुझे I0.1 है वो पहले से ही ऑन करके रखना पड़ेगा, क्योंकि हम एज पर फील्ड हमारा हर एक स्टॉप जो है वो एनसी एलिमेंट होगा। ओके, तो ये हो गया। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे देखेंगे। ओके, सो मैंने ये स्टार्ट किया, थोड़ा इसको। ओके, थोड़ा उसको यहाँ पे कर देता, तो I0.0 ऑन किया, छोड़ दिया। ओके, ये चालू भी हो गया, टाइम स्टार्ट भी हो गया। अब 10 हमने यहाँ पे एनसी लिया हुआ है, क्योंकि हमें इसको ऑफ करना है 10 सेकेंड के बाद। ओके, ये टाइमर कंप्लीट हो गया, ये एनसी गया, ये ऑफ हो गया। ओके, तो ये फर्स्ट साइकिल हमारी कंप्लीट हो गई। कौन सी वाली, कि हमने बटन प्रेस किया, येलो लैम्प स्टार्ट हुआ 10 सेकेंड के लिए, और 10 सेकेंड के बाद ऑफ ही हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट कंडीशन क्या है, कि जैसे ये 10 सेकेंड कंप्लीट हो जाए, इसके बाद ये ग्रीन लैंप ऑन करना है। वो भी कितने टाइम के लिए, तो 20 सेकेंड के लिए। ओके, तो पहले ऑन कैसा कैसे करना है वो पहले सोचते हैं। तो ऑन कैसे करना है, जब ये 10 सेकेंड कंप्लीट हो जाए, उसके बाद तुरंत ही इसको ऑन करना है। ओके, तो ऑन कंडीशन हमें यहाँ पे हमें क्या रेफरेंस मिलेगा, ये टाइमर का कंप्लीटेशन। ये टाइमर के बाद हमें तुरंत ही वो आउटपुट ऑन कर देना है। ठीक है, तो हमें नेक्स्ट कॉलम के अंदर यहाँ पे लेंगे ये जो टाइमर है उसका एड्रेस। ओके, ये कंप्लीटेशन बीट आएगा, ये हमें लेना पड़ेगा नॉर्मली ओपन के अंदर। नॉर्मली ओपन के अंदर लेंगे, तभी हमें यहाँ पे वो मिलेगा। वीडियो थोड़ा लंबा जा सकता है, बट आप ध्यान से देखोगे ना तो आपको सब समझ में आ जाएगा। ओके, कहाँ पे आपको कोई वीडियो देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ओके, सो ये हो गया इसका कंप्लीटेशन बस बिट। तो ये कंप्लीटेशन बिट से हमें क्या ऑन करना है, हमारा नेक्स्ट वाला जो आउटपुट है वो, हमारा नेक्स्ट वाला आउटपुट कौन है, तो ये ग्रीन वाला। ओके, ग्रीन, वो भी 20 सेकेंड। तो पहले ऑन, तो ऑन करने के लिए मैं यहाँ पे एड्रेस दे देता Q4.1। ओके, सो जैसे ये कंप्लीट हो गया, ये ऑन हो जाएगा। ये हमारा रीनेम टैग कर देते हैं, ये हमारा ग्रीन लैम्प। ओके, ग्रीन लैम्प। बट हमें एक और चीज करनी है, ऑफ कंडीशन। ये हो गई हमारी ऑन कंडीशन, और ऑफ कंडीशन क्या करना है, 20 सेकेंड। तो हमें 20 सेकेंड का चलाना पड़ेगा एक टाइमर। तो ये टाइमर कंप्लीटेशन, फर्स्ट टाइमर का कंप्लीटेशन है, उसका रेफरेंस लेके हम नेक्स्ट टाइमर चलाएंगे। ओके, तो यहाँ पे हम नेक्स्ट टाइमर चलाएंगे टी ऑन। ओके, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ग्रीन लैम्प, तो मैं वो टैग लेने में थोड़ा, ओके, यहाँ पे स्पेस नहीं आप दे सकते, अंडरस्कोप चलेगा बट स्पेस नहीं चलेगा। ओके, अभी यहाँ पे टाइम भी डाल देते हैं 20 सेकेंड। 20 सेकेंड। ओके, अब जब ये टाइमर कब कंप्लीट होगा, 20 सेकेंड के बाद। अब 20 सेकेंड के बाद क्या करना है, हमें ये ग्रीन लैम्प
ऑफ करना है तो हम ये टाइमर का रेफरेंस लेके इसको ऑफ करवाएंगे। ओके, तो यहाँ पे ग्रीन लैम्प डॉट हमारा जो आउटपुट है वो। ओके, नॉर्मली क्लोज में लेंगे तभी ये ब्रेक होगा, तो हमें ये चीज हमें करनी है ब्रेक। ओके, ओके, तो ये एक बार चेक कर लेते हैं। ओके, अब इसको राइट भी कर लेते हैं, राइट। ओके, तो इसको मैं थोड़ा स्टॉप करके इसको राइट कर देते हैं और उसको चेक करते हैं। वन बाय वन चेक करेंगे तो हमें थोड़ा इजी लगेगा और समझने में भी आसानी हो जाएगी। ओके, ओके, अभी रन कर देते हैं। ओके, और चलो स्टार्ट था तो स्टार्ट हो गया, हो भी गया। हम्म, ये भी अभी 20 सेकेंड के बाद ऑफ हो जाएगा आपको। मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ एड्रेस उसका। क्यों बिफोर क्यों बिफोर इसको कर देते हैं बाइनरी में। बिट्स है तो बिट्स कर देते हैं, बिट्स में ज़्यादा समझ में आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं कि स्टार्ट। ओके, ऑलरेडी रीसेट। ओके, रीसेट कर दिया। अब स्टार्ट। ओके, स्टार्ट। ये 10 सेकेंड ऑन रहेगा। ओके, 10 सेकेंड के बाद ये ऑफ हो जाएगा और उसके बाद स्टार्ट होगा हमारा नेक्स्ट आउटपुट क्यू 4.1। ओके, ये बंद होगा और ये अब 20 सेकेंड तक ऑन रहेगा। ओके, ये पुश बटन है इसलिए मैं उसको वापस से रिलीज कर देता हूँ। ठीक है, बट आप हमारा जो टाइमिंग सीक्वेंस है वो ऑफ नहीं होना चाहिए। ओके, तो 20 सेकेंड के बाद ये आउटपुट भी ऑफ हो जाएगा। हो गया। अब नेक्स्ट क्या है हमारा, है ना, एकदम सिंपल। अब नेक्स्ट है कि ये 20 सेकेंड जैसे कंप्लीट हो जाता है, ओके, हमें ये चलाना है रेड लैम्प। ओके, वो भी कितने टाइम के लिए, 30 सेकेंड के लिए। ओके, 30 सेकेंड के लिए ऑन होना चाहिए। तो एक तो ऑन करना है, तो ऑन किसके बेस पर करना है, तो ग्रीन के बंद के, जैसे ही ग्रीन ऑफ होता है ये ऑन करना है। तो इसका जो टाइमर का रेफरेंस है इसके ऑन कंडीशन में हम लेंगे। ओके, सो यहाँ पे हम एक और लाइन में आ जाते हैं। ओके, सो ऑन किसे होगा, तो ऑन का रेफरेंस हम ग्रीन लैम्प का ले लेंगे उसके टाइमर का। ओके, सो ग्रीन लैम्प का टाइमर यहाँ पे हम यूज कर लेते हैं, उसका आउटपुट क्यू। ओके, और हम आउटपुट ऑन कर देंगे क्यू 4.2। ओके, सो ये ऑन हो जाएगा। ओके, बट ऑफ कब करना है, ऑफ करना है 30 सेकेंड के बाद। ओके, ऑफ करना है 30 सेकेंड के बाद। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक टाइमर और लेना पड़ेगा। ओके, ये कंडीशन तो ऑन की हो गई और ये कंडीशन हम बना रहे हैं ऑफ की। तो ऑफ के लिए हम टाइमर यहाँ पे यूज करेंगे टी ऑन। ओके, और यहाँ पे इसका मैं नाम दे देता हूँ रेड। ओके, यहाँ पे दे देते 30 सेकेंड। ये फिक्स टाइम है इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, 30 सेकेंड के बाद ऑफ करना है तो यही टाइमर का रेफरेंस यहाँ पे हम देंगे। ओके, जो लाइन चल रही है उसको
ब्रेक करना है हमें। ओके, सो ये हो गया। तो एक बार चेक कर लेते हैं। ओके, सो इसको अब चेक करते हैं। ओके, रन कर देते हैं। ओके, हम वो, हाँ चलो पहले रीसेट कर देते हैं, ठीक है। मतलब कि सब 0 0 हो जाए। ओके। ओके, अब स्टार्ट बटन प्रेस करते हैं। ये मैंने बटन प्रेस किया, मेरा पहला आउटपुट ऑन होगा, 0 वाला क्यूब 4.0। ओके, ये अभी चल रहा होगा। ओके, 4.0 ऑफ हो गया, टाइमर कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट हमारा चलता रहेगा ये ग्रीन वाला। ये रुक जा भाई, रुक जा। यहाँ ये चल रहा है 20 सेकेंड के लिए। ओके, जैसे ही 20 सेकेंड हो जाएगा तो ये उसको ब्रेक कर देगा। ओके, ब्रेक करके नेक्स्ट वाला चलाएगा। ओके, नेक्स्ट वाला चलाएगा। ओके, ये चल रहा है, ये 30 सेकेंड तक चलेगा। ओके, 30 सेकेंड के बाद क्या होगा? 30 सेकेंड के बाद प्रोसेस ऑफ हो जाएगा। मतलब कि ये आपकी एक ही साइकिल चली। एक बार मैंने पुश बटन प्रेस किया तो पूरी प्रोसेस चली, 1 बाय 1 जो हमारा है वो चला। ओके, ये सारा चल गया, बाकी सारा आउटपुट ऑफ हो गए। अगर आपको प्रोसेस दोबारा करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको रीसेट करके वापस स्टार्ट करना पड़ेगा, तो आपकी दोबारा प्रोसेस स्टार्ट होगी। ओके, बट आपको ये सीक्वेंस आपको स्टार्ट ही रखनी है। ओके, कि पहले क्यू 4.0 आउटपुट ऑन, देन 1, देन 2, देन रिपीट रिपीट साइकिल रिपीट करनी है। तो साइकिल रिपीट के लिए हम एक चीज कर सकते हैं। तो हमें साइकिल रिपीट के लिए क्या करना पड़ेगा? तो आप ध्यान से देखो कि हमारा लास्ट कंडीशन क्या हो रहा है। तो लास्ट कंडीशन ये वाला लास्ट कंडीशन है। ओके, उसके बाद हमारा सीक्वेंस जो है वो स्टॉप हो जाता है। तो अभी ये देखो, अभी क्या होगा 30 सेकेंड के बाद हम देखते हैं। मैं आपको वो रिसेट कैसे करना है, फिर से स्टार्ट कैसे करना है, वो सोचने के लिए मैं आपको बताता हूँ। ओके। ओके, तो यहाँ पे 90 सेकेंड, 20 सेकेंड वेट करो, 30 सेकेंड का। ओके, अब देखो, अब ये कंप्लीट हो गया। अब हमारा जो लास्ट में, ओके, सब आउटपुट भी ऑफ हो गए, आगे प्रोसेस नहीं हो रही। मैं रिसेट करूंगा, उसके बाद ही आगे प्रोसेस होगी। ओके, सो अब मुझे प्रोसेस रिसेट करना है तो क्या करना पड़ेगा? तो मुझे ये इनपुट जो है वो ऑफ करना पड़ेगा। ये इनपुट ऑफ करूंगा तो क्या होगा? ये टाइमर रिसेट हो जाएगा। ओके, अल्टीमेटली मुझे करना है, टाइमर को रिसेट ही करना है। अब ये जो इनपुट ऑफ है, ऑफ करने के लिए जो टाइमर का आ रहा है, वो रिसेट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? ये टाइमर को रिसेट करना पड़ेगा। अब ये टाइमर को रिसेट कैसे करना पड़ेगा? तो उसके लिए उसका आगे का जो इनपुट आ रहा है उसको रिसेट करना पड़ेगा। अब वो कैसे रिसेट करना है? तो ये यहाँ से ये रिसेट हो जाए तो वो रिसेट हो जाएगा। वो रिसेट कैसे होगा? तो ओके, तो हमें करना है, रिसेट करना है, ठीक है, फिर से प्रोसेस पूरी स्टार्ट करनी है। ओके, तो हमारा जो लास्ट जो है, जो चल रहा है वो हमारा है लास्ट वाला लैंप। ओके, एक मिनट, सब कुछ पहले ओके हो जाने दो। ओके, फिर से एक बार स्टार्ट कर दे, तो मैं आपको थोड़ा अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दूं। ओके, ये प्रोसेस हमें रिपीट करनी है जो अभी चल रही है ना, 0 1 2, जो टाइम्स डिले हमने टाइम सेकेंड्स हमने डाले हैं, वो प्रोसीजर को करनी है, हमें रिपीट करनी है। ओके, तो हमारा लास्ट क्या बचता है? तो लास्ट बचता है हमारा ये वाला टाइमर।
रेड टाइमर। ओके, सो रेड टाइमर हमारा लास्ट है। जब रेड कंप्लीटेशन हो जाए तो आपको क्या करना है, तो रेड कंप्लीटेशन हो जाए उसके बाद ये हम रेड जो बटन लैंप है उसको तो ऑफ करते हैं, बट सिमिलरली मतलब कि साइमल्टेनियसली हमें क्या करना है कि फर्स्ट येलो वाला जो है क्यू 4.0, ओके, जो क्यू 4.0 आउटपुट है उसको ऑन भी करना है। मतलब ये येलो वाला जो है उसको ऑन भी करना है। ये ऑफ करने के बाद इसको ये ऑन करना है, इसको ऑन करना है। ओके, तो इसको ऑन कैसे करेंगे, तो इसको ऑन करने के लिए हम इसका यूज करेंगे, लास्ट वाला टाइमर का यूज करेंगे, क्योंकि हमें उसके बाद करना है। ठीक है, तो एक चीज याद रखना कि किसके थ्रू इसको ऑन करवाना है। ओके, तो हमें उसके थ्रू ऑन करवाना है। ओके, देखो, हाँ अभी यहाँ पे आ गए। अभी मैं क्या करूँ, अभी मैं मान लो कि मैं यहाँ से पैरेलल लगा दूँ। ओके, पैरेलल लगा दूँ तो हमारा लास्ट वाला जो टाइमर होगा वो ये इसको तो ऑन कर देगा। ओके, बट उसका टाइम कैलकुलेशन कैसे होगा, उसका टाइम कैलकुलेशन नहीं होगा। ओके, क्योंकि टाइमर तो ऑलरेडी यहाँ से सेट होके बैठा है। ओके, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये टाइमर की लिंक तोड़नी पड़ेगी। ओके, ये टाइमर की लिंक कहाँ से आ रही है, M0.0 से आ रही है। ओके, ये टाइमर की लिंक टूटेगी तो नेक्स्ट टाइमर की ऑटोमेटिक टूट जाएगी, उसके नेक्स्ट की ऑटोमेटिक टूट जाएगी। ओके, सो हमें रिपीटेशन करने में इजी मिलेगा, मतलब ये हमारा टाइमर फिर से चलना चाहिए। तो चलने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा लास्ट वाला जो टाइमर है उसका हम नॉर्मली क्लोज यहाँ पे यूज करेंगे, क्योंकि हमें लिंक तोड़ना है। ओके, सो यहाँ पे रेड डॉट क्यू यहाँ पे मैं यूज कर लेता हूँ। ओके, सो ये मैंने यहाँ पे ले लिया। ओके, और इसको अभी कर देते हैं डाउनलोड। ओके, सो आप प्रोग्राम में ऐसा क्या करोगे तो वो साइकिल रिपीट भी हो जाए और ये जो चीज है टाइमर आपको यूज भी हो जाए। ओके, सो चलो अब देखते हैं। तो यहाँ पे रन कर लेते हैं। ओके, ऑलरेडी रीसेट नहीं किया था, चलो फिर से स्टार्ट करते हैं। ओके, ये स्टार्ट हो गया 0। ओके, ये हो गया 1, मतलब कि हमारा नेक्स्ट वाला टाइमर चल रहा है, ये वाला। ओके, ये भी 12 सेकेंड है। 12 सेकेंड के साथ मतलब 20 सेकेंड के बाद ये भी बंद हो जाएगा और ये चालू हो जाएगा। ओके, सो ओके ये चालू हो जाएगा। अब जैसे ये टाइमर कंप्लीट हो जाएगा ना, तो उसका क्यू बीट्स हमने यहाँ पे लिया हुआ है ऊपर। अरे अरे आराम आराम से आराम से, हाँ यहाँ पे हमने लिया है। तो क्या करेगा, ये टाइमर की लिंक तोड़ देगा। तो ये तोड़ देगा तो ये जो नॉर्मली अभी ओपन हुआ है ना वो ऑटोमेटिक नॉर्मली क्लोज हो जाए, क्योंकि ये टाइमर का बीट है। ठीक है, ओके हो गया। देखो क्या हुआ, ये रेड बटन ने ये लिंक तोड़ दी टाइमर की। ओके, टाइमर यहाँ से ऑन था और नीचे से जो आउटपुट ऑन हुआ, नॉर्मली हमने यहाँ पे क्या लिया है, नॉर्मली क्लोज। जब लास्ट वाला टाइमर कंप्लीट हो जाएगा तो ये नॉर्मली क्लोज का नॉर्मली ओपन हो जाएगा। नॉर्मली ओपन हो जाएगा तो ये लिंक इसकी तोड़ देगा, लिंक तोड़ देगा तो ये टाइमर रीसेट हो जाएगा। ये टाइमर रीसेट हो जाएगा तो इसका नेक्स्ट वाला टाइमर भी रीसेट हो जाएगा। ओके, और इसका नेक्स्ट वाला भी टाइमर रीसेट हो जाएगा। और ये टाइमर रीसेट हो जाएगा तो वापस उसकी जो बीट हमने ली थी नॉर्मली क्लोज, तो वापस नॉर्मली क्लोज आ जाएगी। ओके, वापस नॉर्मली क्लोज आ जाएगी। ओके, अभी ये जो है वो लिंक तोड़ देगा। अभी देखो, ये जैसे ही कंप्लीट होगा ये, ओके तोड़ दी लिंक, वापस स्टार्ट हो गया। ओके, और अभी सबको स्टॉप करना है तो यहाँ से प्रेस करूँगा तो ये स्टॉप हो जाएगा। जब तक फिर से स्टार्ट नहीं करूँगा तो फिर से स्टार्ट नहीं होगा। इन बिटवीन स्टॉप करना है तो मैंने स्टॉप कर दिया।
वापस से स्टॉप हो गया। ठीक है, तो ये सिंपल एग्जाम्पल है, बट ऐसा एग्जाम्पल आप देखोगे ना तो आपको आइडिया आ जाएगा कि कैसे उसको ऑन करना है, कैसे ऑफ करना है। बस डेवलप अगर आपको प्रोग्राम डेवलपर बनना है तो बस वही सोचना है कि उसको कब ऑन करना है, कब ऑफ करना है। बट जब आप ऑन करते हो, ऑफ करते हो तो वो उसका जो उस किसी और को डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। ओके, वो चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का एग्जाम्पल टाइमर के ऊपर। ओके, सो ये 3 लैंप, रेड, ग्रीन, येलो, 10, 20 सेकेंड, 30 सेकेंड ऑन। ओके, ये पूरा चीज़ है ना, हम सेट रिसेट से भी कर सकते हैं पूरा का पूरा प्रोग्राम।